जय हिंद साथियों, मैं महजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा चैनल स्टार न्यूज़ BN। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो देश की आंखें खोलने वाला है। देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करना है मुझे, जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आज ये बताऊंगा कि ये जो मोदी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीब जनता की सरकार नहीं है, आम लोगों की सरकार नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है और पूंजीपति लोगों की ही सरकार है। इसके मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी दूंगा जिससे कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। अब जिसमें सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का जो अगवा है, यानी डिजिटल इंडिया का जो फार्मूला था उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसको प्रमोट करना चाहिए था वो उसका हकदार था BSNL और MTNL। ये उसके पास होना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? जियो को, रिलायंस जियो को, जो कि आपको मालूम है किसका है, हमारे अंबानी जी का। और इसके बाद में इसी में एक और चीज़, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने डिजिटल व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए जब नोटबंदी किए थे तो उन्होंने एक ऐप लाए थे और ऐप के जरिए से ये प्रचार किए थे कि आप कैशलेस व्यवहार शुरू कीजिए, कैश को ख़त्म करके कैशलेस व्यवहार करके डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप डिजिटल व्यवहार कीजिए। जबकि इसका मेन काम के हकदार कौन थी? NPCI, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। इसको काम करने के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए था मोदी जी को, NPCI को, लेकिन इन्होंने प्रमोट किसको किया? पेटीएम को। और इससे जो होने वाली आमदनी थी वो पूरी तरह से पेटीएम को हुई, जिससे कि आम जनता का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर ये सरकारी कंपनी को इसका अगर मोदी जी आगे बढ़ाते थे, मोदी जी उसको अगर प्रमोट करते थे तो इसका फायदा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आम जनता को होता था। इसके बाद में इसी कड़ी में एक चीज़ और है, फ्रांस से जो राफेल की डील थी ये बहुत बड़ी बात है। इसका मुद्दा बहुत दिन उठा था, आपने सुना होगा राहुल गांधी ने कई बार ये मुद्दा उठाया राफेल के बारे में। राफेल के बारे में यहाँ तक बोला गया जो कि 200 करोड़ की डील थी वो 1800 करोड़ की कैसे हुई, वगैरह वगैरह। और राफेल का जो मामला था, राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, राफेल के साथ में जो कंपनी को काम करना था वो हाल कंपनी थी, HAL, हाल। लेकिन उसका टेंडर किसको दिया गया था ये भी आपको मालूम ही है। हाल कंपनी का जो फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को होना चाहिए था, लेकिन इसका जो डील मिली, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला तो किसको गया? रिलायंस डिफेंस को। जबकि वो कंपनी उस राफेल के सौदे से कुछ दिन पहले ही मार्केट में आई थी। या यूं कहें कि सोची समझी साजिश के तहत रिलायंस डिफेंस को तैयार किया गया था राफेल की डील को लेने के वास्ते। ये होगा एक चीज़। और इसके बाद में एक और, भारतीय रेल में को जो डीजल सप्लाई होता है जिसकी कि हकदार कंपनी कौन सी होनी चाहिए थी? इंडियन ऑयल होना चाहिए, हिंदुस्तान लीवर होना चाहिए, भारतीय पेट्रोलियम होना चाहिए। लेकिन भारतीय रेल को जो डीजल सप्लाई मिलती है, जो पूरी तरह डीजल पुराती है कंपनी, वो है रिलायंस। रिलायंस का जो डीजल है वो वो पूरी सप्लाई देती है रिलायंस पेट्रोकेमिकल। जबकि इसकी हकदार कौन थी? इंडियन ऑयल कंपनी, जिससे कि फायदा होता था तो सरकार का होता था, लेकिन उन्होंने फायदा किसको पहुंचाया? रिलायंस को। ये साबित करने के लिए कम नहीं है कितनी चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद में एक और चीज़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खानों का जो टेंडर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से जो खान की माइनिंग होती है उसका टेंडर मोदी सरकार चाहती थी MMTC को, TC की बैंक गारंटी के लिए SBI को
प्रमोट कर सकती थी, लेकिन इन्होंने एसबीआई को प्रमोट नहीं करके अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी को फायदा पहुंचाया, अडानी की बैंक गारंटी दी, जबकि अडानी आज डूबता हुआ जहाज है। अगर इससे एसबीआई को अगर इसकी गारंटी देने को लगाती थी मोदी सरकार, तो इसका फायदा भारतीय स्टेट बैंक को होता था और उसका फायदा आम जनता को मिलता था। लेकिन इन्होंने फायदा किसको पहुंचाया? जो कि आप जानते हैं मोदी जी के खास मित्र है, खास दोस्त है, जो कि अडानी जी है। इसके अलावा एक चीज और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। जो बीएसएनएल कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी अभी हमारे को अगर देखा जाए तो नेटवर्क के फील्ड में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कंपनी है। एयरटेल हो या वोडाफोन हो या फिर कोई तीसरी कंपनी या रिलायंस हो या फिर जियो कंपनी हो, ये कंपनियां आज बीएसएनएल से बहुत आगे निकल गई है। क्यों? क्योंकि सरकार की नियत नहीं है ये कंपनी को आगे ले जाने की, ये कंपनी को आगे प्रमोट करने की। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी बताना चाहूंगा, जो बीएसएनएल कंपनी अभी चंद्रयान 3, अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण किया गया और बीएसएनएल के थ्रू वो चंद्रयान 3 जो आज चांद के ऊपर चल रहा है, चांद से अपने को अपडेट दे रहा है, वहां पे जो नेटवर्क काम कर रहा है वो बीएसएनएल का नेटवर्क है, जो कि चांद पे काम कर सकता है लेकिन अपने देश में अपनी जमीन के ऊपर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी नियत देश को फायदा पहुंचाने की नहीं है, बीएसएनएल को आगे बढ़ाने की नहीं थी। जो बीएसएनएल चांद तक नेटवर्क पहुंचा सकता है वो भोकरदन महाराष्ट्र के अंदर या भारत के अंदर आपके खेत में नेटवर्क नहीं पहुंचा सकता, आपके शहर में नेटवर्क नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? जो बीएसएनएल चांद को यहाँ से सैटेलाइट के थ्रू यहाँ से चांद पे कंट्रोल कर सकता है चंद्रयान 3 को, वो आपके यहाँ आपके घर के अंदर नेटवर्क नहीं पहुंचा सकता। इससे आप क्या समझते हैं? जबकि सबसे पहला नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के अंदर बीएसएनएल था, लेकिन आपने उसका नेटवर्क को उस पर ध्यान न देकर उसको जानबूझ के पीछे करा, क्योंकि आपको रिलायंस को आगे बढ़ाना था, जियो को आगे बढ़ाना था, जो कि आपको सरकार बनाते टाइम पे आपको फंडिंग देते हैं, आपको मदद करते हैं और आपके लिए जो भी समस्याएं आती हैं पैसे की या जो आपको फैसिलिटी इलेक्शन टाइम में लगती है, हेलीकॉप्टर पुराना हो या प्रचार के माध्यम का आपका जो गोदी मीडिया को हायर करना हो या फिर आपको कहीं और मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो या कोई भी ऐसे इलीगल जो काम करने हो जहाँ पे आपको बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप इनका सहारा लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का सहारा लेते हैं। और चुन के आने के बाद आप क्या करते हैं? पहले उनका जो कि आप उनसे एहसान लेके बैठे हुए हैं, उनके पैसों से आप इलेक्शन में प्रचार करा है, आप उनके पैसों की मदद की वजह से चुन के आए हैं, इसलिए आप क्या करते हैं? पहले अपना एहसान चुकाते हैं और गरीब जनता की फिक्र नहीं करते हैं। जबकि मोदी जी को आप इतना अच्छा मौका मिला था 2014 से 2024 तक, अगर वो देश को अच्छे से चलाते थे, देश की गरीब जनता का ध्यान रखते थे और अपने ऐशो आराम पे पैसे ना खर्चा करते हुए गरीब जनता का के ऊपर पैसा खर्चा करते थे, किसान के ऊपर पैसा खर्चा करते थे, आम लोगों के ऊपर पैसा खर्चा करते थे, जो गरीब दुबले घटक है उनके ऊपर अगर पैसा खर्चा करते थे तो आज आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी, जो आज आपको हिंदू मुस्लिम करने की नौबत नहीं आती थी, जो आप आज इलेक्शन में किसी भी तरह से दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं डिटेल से आपको अगले वीडियो में ये सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो मोदी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब लोगों की आम जनता की हितैषी सरकार नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपति लोगों का ही हित कर सकती है और उनके ही हित चिंतक है और उनके लिए ही काम करती है।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको रीज़न दिए आपको अच्छे लगे, आपको समझ में आए, तो मैं चाहूँगा ये वीडियो को आप आगे शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी मेरे ये तर्क पहुँचे और लोग इन तर्कों को जाने। और आप देख रहे थे महजाद इस्लाम खान के साथ हमारा न्यूज़ चैनल स्टार न्यूज़ BN। जय हिंद।